हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 24 अगस्त को बायोलॉजी का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम यानी प्रथम सांविधिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे 24 अगस्त के परीक्षा के लिए। 24 अगस्त को आप लोगों का मैथ और बायोलॉजी का एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम। तो मैथ का क्वेश्चन पेपर हम पिछले क्लास में बता दिए हैं और अभी के इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। समय 1 घंटा 30 मिनट का ही मिलेगा। तो सबसे पहले तो खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का यहाँ पर पूछा गया है। अगर आपको आंसर याद है तो आंसर भी देते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव का जैविक नाम है। मानव का जैविक नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव का जैविक नाम क्या होता है? तो होमो सेपियंस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, आद बैक्टीरिया का उदाहरण है। तो राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैथेनोजन। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवाणु किस संघ से संबंधित हैं? जीवाणु किस संघ से संबंधित हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। 4 नंबर क्वेश्चन है कि आस्टिलैगो तथा पक्सिनियस संबंधित हैं। तो राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, बैसिडियोमाइसिट से। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, लैमिनेरिया एंड पालिश इफोनिया उदाहरण है। तो राइट आंसर 5 का ए हो जाएगा, शैवाल के। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, बैलोनोगुलस तथा साइकोग्लोसस उदाहरण है। तो राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघ हेमिकाडेटा के। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, फूल का मादा जनन अंग है। फूल का मादा जनन अंग कौन है? जेयांग या पुमंग या कैलिक्स या यहाँ पर डी ऑप्शन है, कोरेला। तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, जेयांग इसका राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, शीत निष्क्रियता एंड ग्रीष्म निष्क्रियता पाए जाते हैं। तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेढक में। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होता है? बताना है कि कौन सा कार्य नहीं होता है, श्वसन या उत्सर्जन या प्रोटीन संश्लेषण या एटीपी निर्माण। तो कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होता है? तो आपको याद रखना है, एटीपी निर्माण नहीं होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल के कितने प्रकार हैं? अमीनो अम्ल के कितने प्रकार हैं? तो आपको याद रखना है, 20 प्रकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, भरण ऊतक तंत्र में होते हैं। भरण ऊतक तंत्र में होते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, कोशिका चक्र की 2 मूल प्रवस्थाएं होती हैं। तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, अंतरावस्था एंड सूत्री विभाजन। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, अंतरावस्था को कितने प्रस्तावों में बांटा गया है? तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 प्रस्तावों में। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, अंतरावस्था को कहा जाता है? तो राइट आंसर 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्राम प्रावस्था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, संश्लेषण प्रावस्था में क्या होता है? संश्लेषण प्रावस्था में क्या होता है? तो राइट आंसर 15 का ए हो जाएगा, डीएनए का संश्लेषण एंड इसकी प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्याज में कितने गुणसूत्र होते हैं? प्याज में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 16 गुणसूत्र होते हैं प्याज में। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूत्री विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती हैं? सूत्री विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो आपको याद रखना है, 4 अवस्थाएं होती हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्न में से सबसे प्रभावी रंग होता है? कौन सा रंग होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पूछा गया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, लाल। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, केल्विन चक्र का संबंध है। केल्विन चक्र का संबंध किससे है? प्रकाश संश्लेषण से, श्वसन से, या यहाँ पर डी सी ऑप्शन है, किण्वन से, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से। क्वेश्चन नंबर 20 है, केल्विन चक्र में क्या होता है? केल्विन चक्र में क्या होता है? तो आपको याद रखना है क्या होता है यहाँ पर, इनमें से सभी होता है, यानी केवल कार्बोक्सिलीकरण और केवल अपचयन, केवल पुनरुद्भवन, इनमें से सभी होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्रेजी शरीर वाली
पत्तियाँ पाई जाती हैं? तो राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर C4 पौधे में। क्वेश्चन नंबर 22 है C4 पौधे का उदाहरण है, तो राइट आंसर 22 का ए हो जाएगा गन्ना। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग करती है? तो राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन परिवहन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के वायवीय ऑक्सीजन में कुल कितने एटीपी उत्पादित होते हैं? तो 24 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 25 है किण्वन में निम्न में कौन सही है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के लिए एटीपी केवल 2 अणुओं का शुद्ध लाभ है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है जब प्रोटीन का उपयोग श्वसन क्रियाधार के रूप में किया जाता है तब श्वसन गुणांक लगभग होता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा 0.9। क्वेश्चन नंबर 27 है कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो 27 का बी हो जाएगा 2 प्रकार। 28 नंबर क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन किस में होता है? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव में, या राइबोसोम में, या इनमें से कोई नहीं। तो किस में होता है? कोशिका द्रव में होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस का संबंध है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्वसन से है। 30 नंबर क्वेश्चन है श्वास गुणांक, तो राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुक्त हुई CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन और भट्टा में उपयोग में लाई गई O2 का आयतन। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 11th के बायोलॉजी के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों का 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा, आप लोग क्लास 11th के लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।